तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में थ्योरम 7 करने के बाद अब टाइम आ गया है थ्योरम नंबर 8 समझने का, जो कि बेस्ड होगी पूरी की पूरी तरह टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया होगा और कुछ भी नहीं दिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 8 जो है, उसमें उसकी निशानी जो है, उसकी पहचान ही यही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम ही दिया होगा और पूछा भी आपको टाइम ही होगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। अ ट्रेन लीव्स पटना एट 5 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 9 AM। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी लाइन है। यहां पर पटना है और यहां पे दिल्ली है। तो एक ट्रेन जो है वो सुबह 5 बजे पटना से चलती है और दिल्ली पहुंच जाती है कितने बजे? सुबह 9 बजे, मतलब 4 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। सुपर फास्ट ट्रेन होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 AM और सुबह 9 बजे वो दिल्ली पहुंच जाती है। चलिए ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। आगे बढ़ते। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6:30 AM एंड रीचेस पटना एट 10 AM। ये लो, दूसरी ट्रेन तो और जल्दी पहुंचा रही है। दूसरी ट्रेन क्या कर रही है? देखो, दिल्ली से निकल रही है। ठीक है, दिल्ली से निकल रही है। कितने बजे निकल रही है? सुबह 6:30 बजे। और पटना पहुंच जाती है सुबह 10 बजे। ठीक है, चलो ये दो चीजें तुमको समझ आ गई। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो स्टूडेंट, यहां पर सुबह 5 से 9 बजे तक ये वाली ट्रेन चल रही है, अपना सफर तय कर रही है, और ये 6:30 बजे से 10 बजे तक। तो ये दोनों ही सुबह की बात है, शाम की तो बात ही नहीं हुई। सो यहां पर हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि जब तक ये पहुंचती उससे पहले ही ये चल पड़ी थी। क्या ये बात आपको समझ है ना? देखो, जब तक ये पहुंचती, कहने का मतलब है 5 बजे चली, उसके बाद 6:30 बजे वो कहीं यहां पर होगी, तो 6:30 बजे जब वो यहां थी तो ये चल गई थी यहां से। तो बीच में ये दोनों कहीं ना कहीं मिली होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी पे बनता है। अब वो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, एट व्हाट टाइम डू दे मीट। वो कितने बजे मिली होगी? देखो, टाइम ही टाइम है इसमें। 5 टाइम, मतलब 4 तो टाइम आपको दिए हुए और 5वां जो आपसे पूछा है। तो वो पूछ रहे हैं कि जब ये मिले होंगे, मान लो चलो पहले 6:30 बजे के करीब ये यहां थी जब इसने चलना शुरू किया, और जब तक ये यहां पहुंची होगी ये वाली ट्रेन भी यहां तक पहुंच गई होगी, तो इस समय कहीं ये मिले होंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसकी पहचान आपको समझ आ गई है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, जो टाइम है उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली थोड़ी चीजें आपको याद करनी होगी इसमें। अब कौन सी चीजें याद करनी है? देखिए, सबसे पहले तो जितने बजे पहली ट्रेन निकली थी, ठीक है, वो अलग से लिख लो। यहां पे क्या लिख दो? 5 AM अलग से लिख दो और प्लस का निशान लगाओ, क्योंकि इसी के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। यहां पे जो भी आर आएगा, मतलब जो भी टाइम आएगा, जितना भी घंटा आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें जोड़ के फिर टाइम निकालेंगे एग्जैक्ट। ठीक है ना? 5 बजे में उसको जोड़ देंगे। मान लो 2 घंटे आंसर आता है तो 5 में 2 प्लस कर दो तो 7 बजे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलो अब हम यहां पर देखते हैं करना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 9 AM माइनस 5 AM। अब ये 9 माइनस 5 AM क्या है? देखो, इसको है ना आप आर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना, दिन के घंटे के हिसाब से। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, देखिए ये दोनों ही AM है ना, तो ये तो नंबरों की तरह माइनस हो जाएंगे। देखो, AM है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप हो गया? 4 घंटे का गैप। सिंपल। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे PM लिखा होता, 1 PM लिखा होता मान लो, तो 1 PM में से 5 AM कैसे घटाते? तो एक आपको पता है 5 बजे से 5 बजे से 12 बजे तक होता है 7 घंटे, और 1 PM हो गया 8 घंटे। तो मतलब उसको टाइम के हिसाब से आप माइनस करते। तो फिलहाल यहां पर AM है, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे यहां पे। ठीक है, वो जब जिस क्वेश्चन में आएगा उसमें आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 AM माइनस 5 AM से। ठीक है, 10 AM माइनस 5 AM। क्या किया मैंने? 9 बजे से 5 बजे माइनस किया है, और उसके बाद 10 बजे से 5 बजे माइनस किया। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। अगले में क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर दोबारा 9 AM माइनस 5 AM करना है, और इस बार प्लस करना है। ध्यान से देखिएगा, 10 AM माइनस
10 AM माइनस 6:30 AM, 6:30 AM, ठीक है। अब 6:30 बजे का भी तो कुछ टाइम होना चाहिए ना। तो यहां पर याद करने का अगर तरीका इसमें देखें तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये और ये तो सेम है, देखो बिल्कुल, ठीक है। और ये अलग है, लेकिन 10 तो पहले आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला टाइम जो है वो पहले आ रहा है, बाद में जो नंबर है वो अलग अलग है, तो इसके हिसाब से आपको देखना है। क्लियर? अगर आप ये कर लेते हो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा और कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर देखिए 9 AM माइनस 5 AM, इसका मतलब हो गया 4 घंटे, हो गया। 10 AM माइनस 5 AM हो गया 5 घंटे। नीचे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 9 AM माइनस 5 AM 4 घंटे प्लस 10 AM माइनस 6:30 AM मतलब 3.5 घंटे, ये हो गया 3.5 घंटे। 3.5 लिख देना, 3.5। और ये क्या है, ये है ना आवर्स के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। चलो अब आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो 5 AM तो लिखते हुए चलना है आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो हो गया 20 और ये हो गया 7.5, हो गया 7.5, ठीक है। चलो इसको अब मैं सॉल्व कर देता हूं। इसको अगर मैं 5 से काटूं, चलो इसको यहां पर इस तरह से मैंने एक 0 लगा दिया, तो ये नीचे पॉइंट हट गया। 25 से काटो, 8 यहां पे आ गया और 3 यहां पे आ गया। सो 5 AM प्लस, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालूंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आ गया स्टूडेंट्स का, 2 तो आ गया होल, उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 2 और ये 3। तो इसका मतलब 5 बजे के बाद 2 घंटे तो और ऐड हो गए, और इसको भी घंटे में चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 AM 5 AM प्लस 2 प्लस इसको घंटे में कैसे चेंज करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, तो इसका मतलब हो गया ये 20 और 40 मिनट्स। क्लियर? तो 5 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7:40 और वो भी सुबह सुबह 7:40। तो इस तरह से आपको आंसर जो आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इतने बजे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से रास्ते में मिल जाएगी। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझ लो स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हो जो पहला स्टार्टिंग का टाइम है, जब पहली ट्रेन स्टार्ट हुई होगी उसको आपको पहले लिख देना है। उसके बाद आपको दोनों टाइम्स को माइनस करना है और उसके बाद इन दोनों टाइम को माइनस करना है। क्लियर? उसके बाद आपको दोबारा से वो जो वही चीज है जो पहले ऊपर लिखी थी वो नीचे लिख के प्लस कर देना है 10 AM माइनस 6:30, मतलब इन दोनों को आपको प्लस कर देना है लास्ट में। तो इस तरह से आपको करना है। तो स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन लीव्स मुंबई एट 6 AM एंड रीचेस पुणे एट 10 AM, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये हो गया 10 बजे, 6 बजे निकलती है ट्रेन और मुंबई से और दिल्ली की तरफ जा रही है, और कितने बजे पहुंचती है स्टूडेंट्स, 10 बजे पहुंच जाती है। वही एक और ट्रेन है जो कि पुणे से 8 बजे चलती है, पुणे से 8 बजे चल रही है, सॉरी ये पुणे है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 बजे चल रही है पुणे से, और मुंबई कितने बजे पहुंच रही है, 2 बजे, ठीक है। अच्छा ये 2 बजे स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये PM है, ठीक है ना। तो PM और AM वाला क्वेश्चन भी मैंने एक ले लिया है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। हालांकि यहां पर तो AM और AM ही है, तो AM वाला टाइम जब माइनस करते थे तब तो बड़ी आसानी से हो जाता था। अब PM और AM वाला टाइम जब माइनस करेंगे तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, टाइम निकालने वाला हूं कितने बजे ये दो ट्रेन मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 10 AM, सबसे पहले तो आपको लिखना है 6 प्लस, ठीक है ना, 6 AM, 6 बजे ट्रेन चलना शुरू हुई थी ना पहली वाली, तो ये 6 AM आप पहले लिखना, उसके बाद प्लस क्या करना है, 10 माइनस 6 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 6 करूंगा, 2 माइनस 6। अच्छा ये 2 PM है, अभी आपको सिखाता हूं कैसे PM से AM माइनस करना है, आपको करना इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर बिल्कुल सेम 10 AM माइनस 6 AM आता है, और यहां पे क्या आएगा 2 PM माइनस 8 AM। अब सॉल्व करते हैं, चलिए। तो 6 तो रहेगा ही साथ में, उसके बाद देखो 10 में से 6 गई, ये तो AM AM है तो इसको तो माइनस करना बड़ा आसान है, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, 4 बच गया। चलो यहां पे 4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई
यहां पे देखो 2 PM से 6 AM। अब आप कहोगे सर यहां पे तो -4 आना चाहिए, 2 में से 6 माइनस हो रहा है तो -4 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी की बात कर रहा था मैं। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है इनमें से बड़ा टाइम कौन सा होता है। तो आपको बता दूं 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से बड़ा टाइम जो होगा ना वो ये वाला होगा, 24 घंटे की घड़ी जो होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 के बाद ये 14 जब बजते हैं ना, 14 बजते हैं, तब दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, ऐसा होता है 14 आवर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 14 समझ के आपको फिर माइनस करना है, बस ये चीज है यहां पर जो आपको देखनी है। तो 14 में से जब 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 14 में से 6 माइनस होगा तो 8 बच गया। नीचे 10 - 6 AM, तो यहां तो 4 आ जाएगा, और यहां पे प्लस का निशान लगाना जरूरी है, प्लस मैं भूल गया था लगाना, तो आप लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 PM - 8 AM, तो 2 PM - 8 AM करेंगे तो 6 घंटे होता है, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहां पर 6 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स, आधा काम हमारा खत्म हो गया है। तो ये हो गया 32/10, तो इसको अगर मैं काटता हूं तो क्या आ जाएगा 16/5 आ जाएगा। तो 16/5 जब करेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालिए, देखिए 5 3 15 होता है, 1/5 आ गया, ठीक है। ये हो गया 16/5। अब मैं 1/5 को अगर आर में चेंज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12, जो कि मिनट में आ गया, ठीक है ना, मिनट में। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखें तो 6 + 3 कितना हो गया, 6 + 3 हो गया 9, और उसमें 12 और ऐड करना है आपको मिनट के तौर पे। तो इसका मतलब 9:12 पे सुबह ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से करना है आपको। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जिसमें AM और PM दोनों आपको समझ आ गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है। आप इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने थ्योरम नंबर 8 टाइम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।